कभी तुमने गहराई से महसूस किया है कि जो काम तुम्हें वास्तव में करना चाहिए, तुम्हारा मन सबसे ज्यादा उसी से भागता है? जब तुम सुबह उठते हो तो सोचते हो कि आज कुछ अलग करूंगा, आज अपनी जिंदगी की दिशा बदलूंगा। पर ठीक उसी समय भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है, थोड़ा आराम कर लो, अभी बहुत समय है। वह एक क्षणिक विचार ही सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि उसी पल तुम्हारे भीतर तुम्हारा भविष्य तय हो जाता है कि तुम उठोगे या वहीं रुक जाओगे। हर बार जब तुम कुछ नया करने की सोचते हो तो यह मन तुरंत एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है कल से करूंगा, पर वो कल कभी नहीं आता। तुम अक्सर सोचते हो कि यह तुम्हारी कमजोरी है, पर सच यह नहीं है। तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि तुम्हारा मन बस उसी दिशा में चलता है जहां उसे सबसे ज्यादा सहजता और आराम मिलता है। हजारों साल पहले जब मनुष्य जंगलों में रहता था, तब जीवन का अर्थ बस बचना और जीना था। खतरा दिखे तो छिप जाओ। मन ने तभी से यह सीख लिया है कि जो काम कठिन है वो एक खतरा है, और जो काम सरल है वही सुरक्षित है। आज हजारों वर्ष बीत गए हैं, पर मन का नियम वही है। वह अब भी कठिनाई से डरता है और आराम चाहता है। इसलिए जब तुम जल्दी उठने या कोई नया मार्ग चुनने जैसा कठिन कार्य करते हो, तो मन तुम्हें बचाना चाहता है और कहता है रुक जाओ। पर अब समय बदल गया है। अब जीवन का अर्थ केवल बचना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना और विकसित होना है। हम अक्सर प्रेरणा का इंतजार करते हैं, यह सोचकर कि प्रेरणा मिलेगी तब काम करेंगे। पर सच्चाई यह है कि प्रेरणा केवल मन की ऊर्जा है, जो आती है और चली जाती है। वह बिल्कुल भी भरोसे के योग्य नहीं है। मन से बड़ा एक ही साधन है, और वह है व्यवस्था। व्यवस्था का अर्थ है अपने जीवन का ऐसा ढांचा बनाना जहां सही काम करना सरल हो जाए और गलत करने के लिए प्रयास करना पड़े। अगर तुम प्रेरणा के भरोसे चलोगे तो तुम कभी भी लगातार काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अनुशासन स्थायी है। अनुशासन वह शक्ति है जो तुम्हें मन के खिलाफ खड़ा करती है। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगेगा, दर्द होगा और मन इसका विरोध करेगा। लेकिन यही संघर्ष तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। जब तुम बिना मन के भी अपने कर्तव्य को पूरा करते हो, तब तुम धीरे धीरे अनुशासन को अपनी आदत में बदल रहे होते हो। और याद रखो, जब कोई चीज आदत बन जाती है तो उसे करने के लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ता। वह तुम्हारी सांसों की तरह स्वाभाविक हो जाती है। लेकिन यहां एक बहुत सूक्ष्म और गहरी बात समझनी होगी। हम जिसे अनुशासन समझते हैं और जिसे नियंत्रण कहते हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वास्तव में वे एक दूसरे के पूर्ण विपरीत है। नियंत्रण हमेशा अहंकार से आता है, जबकि सच्चा अनुशासन गैर अहंकार से जन्म लेता है। नियंत्रण का अर्थ है खुद के साथ हेरफेर करना, खुद को दबाना, जबकि अनुशासन का अर्थ है स्वयं को समझना। नियंत्रण एक अस्वाभाविक और थोपी गई स्थिति है, जबकि अनुशासन एक स्वाभाविक फूल की तरह खिलता है। अनुशासन शब्द का मूल अर्थ ही सीखना है, और यह उसी धातु से बना है जिससे शिष्य शब्द आता है। एक अनुशासित मन पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। उसे किसी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। नियंत्रण की आवश्यकता तो उस अशांत मन को होती है जो खुद से डरा हुआ है। आज समाज ने हमें जो डिसिप्लिन सिखाया है, वह अक्सर हमें सिर्फ एक मशीन और मुर्दा बना देता है। मिलिट्री का ही उदाहरण ले। एक आदमी को सालों तक लेफ्ट टर्न राइट टर्न करवाकर उसकी बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर दिया जाता है, ताकि वह मशीन की तरह काम करे। जितना इस तरह का अनुशासित आदमी होगा, वह उतना ही मुर्दा होगा। यह असली अनुशासन नहीं है। किसी पर डंडे के जोर से
या भय से अनुशासन नहीं लाया जा सकता। सच्चा अनुशासन हमेशा प्रेम, मंगल कामना और जागरूकता से ही उपजता है। यही नियम तुम्हारे अपने शरीर पर भी लागू होता है। बाहर के किसी बनाए गए अनुशासन का आंख बंद करके पालन मत करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं है। ओशो कहते हैं कि अपने शरीर की सुनो। शरीर के भीतर एक अत्यंत गहन बुद्धिमत्ता छिपी हुई है। उदाहरण के लिए, विज्ञान कहता है कि सोते समय हर किसी के शरीर का तापमान 2 घंटे के लिए 2 डिग्री गिर जाता है और वे 2 घंटे नींद के लिए सबसे गहरे होते हैं। अगर तुम उन 2 घंटों में सो सको तो तुम्हें 6 या 8 घंटे सोने की आवश्यकता नहीं है। तुम दिन भर तरोताज़ा, स्वस्थ और शांत अनुभव करोगे। खाते समय भी ध्यान से देखो कि तुम्हारे शरीर के लिए क्या उचित है। यदि तुम शरीर की सुनोगे तो तुम हमेशा सही होगे, और यदि तुम उस पर चीजें थोपोगे तो हमेशा दुखी, बीमार और विचलित रहोगे। इस मन और शरीर को समझने और एक स्वाभाविक अनुशासन में लाने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वो रहस्य है साक्षी भाव। अपने मन से लड़ो मत, उसे दबाओ मत, बस उसे शांति से देखो। तुम्हारा मन एक टीवी स्क्रीन की तरह है, जहां स्मृतियां, विचार, इच्छाएं और कल्पनाओं की भीड़ लगातार गुजर रही है। तुम्हें बस बिना किसी चुनाव के, बिना किसी मूल्यांकन के उन विचारों को देखना है। जैसे कोई व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा होकर गुजरते हुए ट्रैफिक को देखता है। संत और पापी, अच्छे और बुरे लोग गुजर रहे हैं, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम विचारों को अच्छा या बुरा कहते हो या उनसे जुड़ते हो तो तुम्हारा साक्षी भाव खो जाता है। ध्यान का पूरा रहस्य यही है कि न तो पक्ष में होना है न विपक्ष में, बल्कि पूरी तरह से उदासीन और शांत रहना है। जब तुम केवल एक शांत दर्पण बन जाते हो तो एक चमत्कार होता है, अनुशासन का चमत्कार। धीरे धीरे विचारों का ट्रैफिक कम होने लगता है और मन में सन्नाटे के अंतराल आने लगते हैं, जहां कोई विचार नहीं होता। इन्हीं खाली अंतरालों में तुम्हारे भीतर एक सच्चा और गहरा अनुशासन जन्म लेता है। तो जागो और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो। तुम अपनी आदतों का ही परिणाम हो। यदि तुम्हारी आदतें मजबूत हैं तो तुम्हारा भविष्य भी मजबूत होगा। हर सुबह उठो और खुद से कहो, मैं वो व्यक्ति हूं जो करता है, चाहे मन माने या न माने। ये वाक्य केवल एक प्रेरणा नहीं, ये तुम्हारी नई पहचान का बीज है। जब अनुशासन भीतर उतरता है तो जीवन अत्यंत सहज हो जाता है। अनुशासन कोई जंजीर नहीं है, ये एक दिशा है, और दिशा ही तुम्हारी असली स्वतंत्रता है। जिस दिन तुम अनुशासन को अपनी मजबूरी नहीं बल्कि अपनी पहचान बना लोगे, उस दिन तुम जीवन के हर तूफान में शांत रह सकोगे। ऐसा इंसान बनो जिसके लिए मेहनत करना, एकाग्र रहना और निरंतरता रखना बिल्कुल सामान्य हो। और याद रखो, जिस दिन ये तुम्हारे लिए सामान्य हो गया, उस दिन सफलता भी तुम्हारे लिए पूरी तरह सामान्य हो जाएगी।